नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आइए देखते हैं 1 मिनट में विश्लेषण के साथ। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को लेकर पुलिस और किसानों के बीच बैठक हुई। बैठक में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का क्या रूट होगा, इस पर चर्चा की गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया है कि किसानों के साथ अच्छी बात हुई है। 3 जगह पर शर्तों के साथ किसानों को ट्रैक्टर परेड के लिए इजाजत दी गई है। 3 जगह पर बैरिकेड्स हटाए जाएंगे। सिंघू बॉर्डर से 62 किलोमीटर रूट तय किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर रूट तय किया गया है। इसके अलावा टिकरी बॉर्डर से 63 किलोमीटर रूट तय किया गया है। पे हम लोग इन प्रिंसिपल एग्री हुए कि ये जो सर्कुलेशन है, ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। यूपी 70 साल का हो गया है। आज से 26 जनवरी तक यूपी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री सीएम योगी समेत कई अन्य नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि यूपी के स्थापना दिवस पर राज्य के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। त्याग, तप, परंपरा और संस्कृति के पावन भूमि रहा ये राज्य आज आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी संस्कृति, अध्यात्म और धर्म की पावन भूमि उत्तर प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए निरंतर सेवा भाव से काम कर रही है। जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को यूपी दिवस की बधाई दी है। इस साल यूपी दिवस की थीम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिला, युवा, किसान, सबका विकास, सबका सम्मान है। उद्घाटन समारोह में अलग अलग फील्ड में योगदान देने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। खेल जगत में मुकाम हासिल करने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिए जा रहे हैं। दुग्ध उत्पादों को गोकुल पुरस्कार और नंद बाबा पुरस्कार दिए जा रहे हैं। कृषि विभाग के जरिए 3 किसानों को भी पुरस्कृत किया गया। आज यूपी का 71वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित हुए कार्यक्रम का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड के तहत प्रदेश के मेधावी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत महिलाओं को टूल किट दिए गए। इसके साथ ही सीएम ने उद्यम साथी ऐप लॉन्च किया। इसके तहत किसी को भी अपना व्यापार शुरू करने के लिए केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं और लोन संबंधी सभी जानकारी ऐप के जरिए मिल सकेगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की तरफ से शिल्पकारों को सम्मानित किया गया। 1660 कुम्हारी चाक बांटे गए। बता दें कि ये समारोह 26 जनवरी तक चलेगा। इस बार यूपी दिवस की थीम आत्मनिर्भर यूपी, महिला, युवा, किसान, सबका विकास, सबका सम्मान है। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर शानदार कार्यक्रमों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी झलक आपको देखने को मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पर पीछे कि अलग अलग जिलों से आए हुए जो कल्चरल प्रोग्राम्स की जो टीम है वो अपनी परफॉर्मेंस दे रही है। सरकार इस बार हर जिले में उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन कर रही है। इस मौके पर स्थानीय कलाकारों ने परंपरागत नृत्य और अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। मुंबई में अभियान संस्था की ओर से 33वें उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन को उत्तर प्रदेश गौरव का सम्मान दिया गया। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह, साथ ही तांडव और मिर्जापुर जैसे वेब सीरीज को लेकर रवि किशन ने कहा कि इस तरह की वेब सीरीज बनाने वाले पैसा जरूर कमाएं, लेकिन किसी भी धर्म को आहत न करें और हमारे भगवान को छोड़ दें। उसका अपमान होते हुए या उसका बार बार माहौल उड़ाते हुए, और एक होता है कि तो बड़ा दुख होता है। तो आप सब लोगों से मेरी विनती है, कृपया आप लोग एंटरटेन का माध्यम बहुत सारे हैं, उसको चुनिए, हमारे भगवानों को छोड़ दें। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। मुंबई में अभियान संस्था के इस उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और महामंत्री गोविंद शुक्ल भी मौजूद रहे। जिस ढंग से हिंदू धर्म को दिखाया गया है, मानसिक आघात करोड़ों हिंदू जो धर्मावलंबी हैं उनके मन पे पड़ा है, और इसलिए हमारी सरकार ने इसमें कड़ा रुख अपनाया है। भविष्य में इस तरीके की खिलवाड़ कोई भी न करने पाए, इसलिए कार्रवाई की गई है। यूपी में अब हथियार के लाइसेंस की तरह ही शराब रखने के लिए भी लाइसेंस लेना होगा। नई आबकारी नीति के तहत प्रति व्यक्ति या एक घर के लिए होम लाइसेंस लेना होगा। ये होम लाइसेंस आपको जिला कलेक्टर से लेना होगा। इसके साथ ही 1 साल बाद आपको इस लाइसेंस को रिन्यूएबल भी कराना होगा। नई आबकारी नीति के मुताबिक सिर्फ 6 लीटर शराब परिवहन या निजी कब्जे में रख सकते हैं। अगर उससे ज्यादा शराब आप अपने घर में रखते हैं तो आपको उसके लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति के हिसाब से शराब के शौकीन लोगों की जेब पर और बोझ बढ़ सकता है। घरों में जो लोग पहले शराब रखते थे,
अब उनकी छूट खत्म हो जाएगी। अब तमाम लोगों को होम लाइसेंस लेना पड़ेगा। शर्तें थोड़ी कड़ी भी हैं, क्योंकि 6 लीटर से ऊपर जो व्यक्ति अपने घर में शराब रखेगा वो गैर कानूनी होगी। माफिया डॉन अतीक अहमद के गुर्गों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक के 2 गुर्गों अकरम और सद्दाम के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है। जो 2 मंजिला मकान है, आलीशान मकान है, इसको गिराने का काम कर रही है। ये दुर्गानी का 2 मंजिला मकान, आवास और दुकान एक ही में सम्मिलित था। इसको आज विकास प्राधिकरण गिराने का काम कर रही है। विकास प्राधिकरण की अगर माने तो यह बगैर नक्शा पास कराए इस भवन का, आलीशान भवन का निर्माण कराया गया था। अतीक अहमद गैंग के सक्रिय सदस्य भी हैं और इनके द्वारा अवैध रूप से मकान जो बनाया गया है, यह गिराया जा रहा है। पीटीए की टीम ने धूमनगंज के पोंगहट पुल के पास बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया। ये मकान बिना नक्शे पास कराए बनवाया गया था। कि दुर्गानी के तो दुर्गानी धूमनगंज थाने का हिस्ट्री सीटर है और मौजूदा समय में उसकी हिस्ट्री सीट भी खुली हुई है। बाहुबली अतीक अहमद के जो काले कारनामे थे उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ होता था, इसका रोल होता था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने ये 48वीं कार्रवाई की है। उनके मुताबिक आने वाले दिनों में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए तैयार हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3300 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो गई है, जिस पर विमानों का एक बड़ा बेड़ा एक साथ तैनात हो सकेगा। यहां से एक पूरी स्क्वाड्रन ऑपरेशन कर सकेगी। 483 किलोमीटर लंबे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज गति से चल रहा है। एसीएस अवनीश अवस्थी ने बताया कि उन्होंने एयरफोर्स से गुजारिश की है कि वो जल्द से जल्द इसकी टेस्टिंग कर ले। दूसरी एयर स्ट्रिप है जो प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर बनाई गई है। इस पर भी हर श्रेणी का जहाज जो है उतारा जा सकता है। एयरफोर्स से अब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्दी ही, उन्होंने भी सहमति दी है कि जल्दी ही इस पर जो है जहाज उतार कर इसकी टेस्टिंग भी की जाएगी। और जहाज अकेले फाइटर एयरप्लेन्स नहीं, जो हैवी ड्यूटी एयरप्लेन्स होते हैं, मालवाहक जहाज होते हैं, उनको भी उतारने की व्यवस्था की जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तीसरी एयर स्ट्रिप के तैयार होने के साथ ही यूपी देश का ऐसा पहला राज्य हो जाएगा जहां सड़क पर 3 हवाई पट्टियां मौजूद हैं, जिस पर युद्धकाल में जैगुआर, मिराज और राफेल जैसे फाइटर प्लेन उतारे जा सकते हैं। आज से दिल्ली से मऊ को जोड़ने वाली स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक ट्रेन नंबर 05025/26 मऊ से आनंद विहार स्पेशल एक्सप्रेस शुरू की गई है। कोविड वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद इस विशेष ट्रेन के चलने से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। सफर के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। वहीं मऊ दिल्ली स्पेशल ट्रेन शुरू होने पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, यूपी विधान परिषद के सदस्य ए.के. शर्मा के आग्रह पर आज से रेलवे ने इस विशेष ट्रेन का संचालन शुरू किया है। कोविड टीकाकरण के शुरू होने के साथ ही इस ट्रेन के चलने से क्षेत्र के नागरिकों को सुविधा होगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। बता दें कि लगभग 1 साल से मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन बंद था, जिससे मऊ दिल्ली के यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र में निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने सूखी नदी पर बन रहे पुल का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम आस्था पथ पर निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। सीएम ने वैरागी कैंप क्षेत्र और रानीपुर झील का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव ओम प्रकाश समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से होगी। साफ कुंभ होगा, स्वच्छ कुंभ होगा। कोविड के कारण जो बाधाएं आई, उसके बावजूद सारे काम ये समय पर हो रहे हैं। कुंभ को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोविड को लेकर कल केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की है। राज्य सरकार एसओपी की समीक्षा करे और आगे का फैसला लेगी। सीएम ने कहा कि कोरोना का 2nd और 3rd स्ट्रेन भी एक चुनौती बना हुआ है। कोविड का दुनिया में 2nd और 3rd स्ट्रेन शुरू हुआ है, चल रहा है। तो ऐसे में जो भारत सरकार की जो एसओपी है, उसके आधार पर हम आगे कार्यों पर निर्णय लेंगे। बालिका दिवस पर आज सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी। विधानसभा पहुंचते ही उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सृष्टि का स्वागत किया। वहीं समीक्षा बैठक में 12 विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सृष्टि गोस्वामी ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार जताया है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बाल मुख्यमंत्री के साथ बाल मंत्री और नेता बाल प्रतिपक्ष को पद के लिए प्रमाण पत्र भी दिए। वहीं चंपावत में टनकपुर कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्रा निकिता आर्या एक दिन के लिए चंपावत की डीएम बनी। चंपावत डीएम एसएन पांडे ने कहा कि निकिता को एक दिन का डीएम नामित करने का उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास पैदा करना है। एक दिन की डीएम बनने के बाद निकिता खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। साथ ही भविष्य में आईएएस परीक्षा पास कर देश की सेवा करना चाहती हैं। खुशी है कि मुझे आज चंपावत जिले का
डीएम नामित किया गया है। एक दिन का डीएम नामित किया गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ के तरह तरह के मैंने एक्सपीरियंस लिए हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ की बहुत खुशी हुई। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाके अपने भविष्य में डीएम ही बनूँ। बागपत में नेशनल शूटर अप्सरा चौधरी को आज एक दिन के लिए डीएम बनाया गया। डीएम राजकमल यादव ने शूटर को एक दिन के लिए चार्ज सौंपा और उनको बुके भेंटकर कलेक्ट्रेट में स्वागत किया। अप्सरा ने डीएम का चार्ज लेते हुए लोगों की समस्याएं सुनी। सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना के तहत बालिका दिवस पर डीएम ने एक कदम उठाया। इस दौरान कलेक्ट्रेट डीएम ऑफिस में कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि अप्सरा चौधरी नेशनल शूटर हैं, जिन्होंने देश के लिए कई मेडल जीते हैं। बिल्कुल एक सपने जैसा लग रहा है, जैसे कि मैं तो सपना ही देख रही हूँ, हकीकत नहीं है ऐसा लग रहा है। बाकी काफी अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। वहीं मुरादाबाद में भी बालिका दिवस के मौके पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने फीता काटकर जिगर मंच पर लगी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। कार्यक्रम में महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। जिला कृषि उद्योग विकास प्रदर्शनी या इस तरह के जो आयोजन होते रहे हैं, उनको क्लब करके उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर ही उन्हें मनाया जाए। अपने कार्यकाल के 100 साल पूरे कर चुके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास को टाइम कैप्सूल के जरिए कैंपस के अंदर जमीन में दफन करने की तैयारियों को एएमयू प्रशासन ने पूरा कर लिया है। 26 जनवरी की सुबह 11 बजे एएमयू के इतिहास से जुड़े दस्तावेजों को टाइम कैप्सूल में रखकर एएमयू के ऐतिहासिक विक्टोरिया गेट के सामने दफनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर शिरकत करेंगे। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी दिखाया जाएगा। एएमयू के पीआरओ डॉक्टर राहत अबरार के मुताबिक आगे आने वाले 100 साल के बाद इस टाइम कैप्सूल को निकाला जाएगा, जिससे पता चलेगा कि इस संस्थान ने 100 साल में क्या तरक्की की थी। बहुत उम्दा तरीके से उसको प्रिजर्व किया है और उसमें गैस भरी गई है और उसको एक दफन किया जाएगा विक्टोरिया गेट के सामने। वाइस चांसलर साहब खुद इस तकरीब को ऑनलाइन जो है वो इसका शरीक होंगे। कैप्सूल बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि जब इसको खोला जाए तब इसको डिकोड करने में किसी तरह की समस्या न हो। गोरखपुर में 28 जनवरी को तीसरे चरण का वैक्सीनेशन होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। तीसरे चरण में 4000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अधिकारियों का दावा है कि किसी को भी कोई खास दिक्कत अब तक नहीं हुई है। सभी अभी तक स्वस्थ हैं। हमारे पूरे जिले में करीब 27,000 प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला करके 27,000 लोगों को वैक्सीनेट करना है। इस कोरोना महामारी को दूर सीने पर वो उनकी वीरता का सबूत। लखनऊ में आज फुल ड्रेस परेड का रिहर्सल किया गया, जिसमें सेना, पुलिस और बच्चे परेड में शामिल हुए। विधानसभा के सामने से निकली ये परेड रविंद्रालय से केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक गई। देश की राजधानी दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भारतीय सेना के आर्मी बैंड की परेड निकाली जा रही है और इससे पहले भारतीय सेना, उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी व भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस समेत देश के विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा बलों की परेड का भी रिहर्सल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त एनसीसी की ये परेड निकाली जा रही है। इसके अलावा स्कूली बच्चों ने डांस भी किया। डांस के जरिए सेना के पराक्रम और बलिदान की गाथा को दर्शाया गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गणतंत्र दिवस की परेड की सलामी लेंगे और साथ ही विभिन्न सुरक्षा बलों की परेड के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों की झांकियां भी निकाली जाएंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा।